आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इंस पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि एल्कीन्स सिंपलेस्ट एल्कीन इथीन जो होती है जो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम 165 nm पर प्राप्त होती है, जबकि ब्यूटाडाइन्स जिसमें एक डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो गया है तो उसकी वेवलेंथ का मान 165 से बढ़ के 217 पर प्राप्त होता है। इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार पर समझते हैं। सरल एल्कीन्स जो होती हैं उनमें मुख्यतः दो प्रकार के आणविक कक्षक होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इसमें ऊर्जा का अंतर 165 nm के बराबर होता है, या यूँ हम कह सकते हैं कि सरल एल्कीन सिंपलेस्ट एल्कीन के लिए लैम्डा मैक्सिमम जो है वो 165 nm पर प्राप्त होती है। यदि कोई कॉन्जुगेटेड डाइन हो, जिसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसमें 4 कार्बन परमाणु हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। मॉलिक्यूल कोप्लेनर है। इसके कारण से 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। निम्न ऊर्जा बंदी अणु कक्षक, लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस स्थिति में अणु के चारों p परमाणु कक्षकों में आकर्षण होता है और चारों परस्पर अतिव्यापन करके एक संयुक्त मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं, जिसको पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। पाई पाई कॉन्जुगेशन सिस्टम जो है वो बन जाता है और लो एनर्जी का पाई 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो प्राप्त होता है। उच्च ऊर्जा बंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें परमाणु कक्षकों के आकर्षण से दो युग्मों के रूप में होता है। इसका मतलब दो एटम के, फॉर एग्जांपल C1 और C2 के जो एटॉमिक ऑर्बिट हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे। इसी प्रकार से C3 और C4 के जो एटॉमिक ऑर्बिट हैं, मीन्स दो एटम का पेयर बन गया है, तो वो आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो उस अवस्था में पाई 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी एनर्जी पाई 1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण फर्स्ट वाले की तुलना में कम होता है। थर्ड, निम्न ऊर्जा विपरीत एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिट जो बनते हैं वो रिपल्शन से बनते हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं वो अट्रैक्शन से बनते हैं। तो निम्न ऊर्जा विपरीत बंदी अणु कक्षक, लो एनर्जी एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस स्थिति में C1 C2 एक पेयर होगा, दूसरा पेयर होगा C3 और C4 में रिपल्शन होगा, जिससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसको पाई 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। फोर्थ है उच्च ऊर्जा विपरीत बंदी अणु कक्षक या हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
इस कंडीशन में चारों परमाणु कक्षक परस्पर प्रतिकर्षण अवस्था में होते हैं और कहीं कोई अतिव्यापन नहीं होता है। अतः इससे उच्च ऊर्जा विपरीत बंदी अणु या हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसे पाई 4 एंटी बॉन्डिंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एथिलीन में 2 पाई व पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षकों के स्थान पर 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 आणविक कक्षक हो जाते हैं, जो क्रमशः पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंटी बॉन्डिंग और पाई 4 एंटी बॉन्डिंग। और एथिलीन में पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के स्थान पर 1,3-ब्यूटाडाइन में पाई 2 बॉन्डिंग टू पाई 3 एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होता है, जो उच्च ऊर्जा वाले बंधी अणु कक्षक पाई 2 तथा निम्न ऊर्जा वाले विपरीत बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 3 एंटी बॉन्डिंग कक्षकों की ऊर्जा का अंतर एथिलीन के बंधी पाई तथा विपरीत बंधी पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षकों की तुलना में कम होता है। अतः इस संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम जो है वह हाई होगी। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि एथिलीन के लिए 165 nm के स्थान पर 217 nm लैम्डा मैक्सिमम ब्यूटाडाइन के लिए प्राप्त होती है, जो कि डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड के संयुग्मन से एक डबल बॉन्ड के संयुग्मन में यदि दूसरा डबल बॉन्ड आ जाता है तो लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है, जिसको हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। एल्कीन और डाइन्स के अवशोषण पर विलायक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अणु अध्रुवीय होते हैं। लेकिन एल्किल सब्स्टिट्यूएंट मीन्स उनके किसी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी एल्किल ग्रुप द्वारा कर दिया जाता है, तो वहाँ पर उसमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए हम देखते हैं 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन का मान जो है वह 217 से 226 nm पर प्राप्त होता है। ब्यूटाडाइन के लिए 217 है, जबकि 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए जो है 226 पर प्राप्त होता है। थैंक यू।